कोई जो केलवी जाने हमने तो फल लई द्यूं तत्काल। सेवानी सनंदो ते देखाड़ूं जेने जेने धनी न थाए अलगा कोई काल। जेने धनी न थाए अलगा कोई काल। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, 9 चौपाई में चाक चकरड़ा, चक्कर लगाने वाला मन के ऊपर हमने श्रवण किया और चौपाई नंबर 81 से 89 तक मन के विषय में हमने बहुत महामती प्राणेंद्र जी के साथ चिंतन किया। शास्त्रों में तो किया ही है, सबसे बड़ी हथियार ही हमारा मन है और मन को घोड़ा कहा गया है। मन को बस में करने के लिए अर्जुन ने भी हाथ उठाया है। तो यही समस्या के कारण समाधान तारतम्य ज्ञान है। मन को दौड़ाओ, जितना दौड़ा से धर्म। मन तू दौड़, लेकिन पुखराज से हौजे को सर दौड़, हौजे को सर से पुखराज की तरफ आ जा, पश्चिम की चौगान में जा और पूरा 25 पक्ष परम धाम में ब्राह्मण का। लास्ट में यही मन साधन हो गया, यही मन घोड़ा हो गया और मन के ऊपर साध्वी, मन के ऊपर कंट्रोल्ड माइंड के ऊपर अब जीव नहीं सूरता प्रवेश होकर के परम धाम में भ्रमण करने वाला। और मन का भी परात्म है। हम आत्मा की परात्म तो बोलते हैं, लेकिन मन की परात्म अर्थात परात्मा सबके है, 5 तत्वों के भी परात्मा है। सुंदर सा, इसीलिए धीरे धीरे करके मन को परात्म से जुड़ने की बात। तो प्यारे सुंदर सा जी, इस तरह से मन के ऊपर में चर्चा की। अब हमारे गुणों में से भरम भ्रांत की दी तमें घुड़ी। भरम और भ्रांत, ये भरम और भ्रांत, ये ऐसा हमारे मस्तिष्क में कंफ्यूजन है। ये ब्रह्म भ्रांत। देखिए, आत्मा को स्वतः संबंध परमधाम से, उसमें क्या भ्रम होना है? आत्मा का स्वतः संबंध परात्मा से, क्या भ्रम है कि नहीं? और शरीर स्वतः नाशवंत है, ये दोनों अलग है, इसमें क्या भ्रम होना है? पक्का है ना चीज। पानी का बहाव पहाड़ से जब ये नदी के रूप में जब पानी बहती है, पानी बहता है, तो ये सीधा इसका क्या है? नदियों की बहाव, उसका संबंध सागर से। इसमें क्या कंफ्यूजन, क्या भ्रम होना, क्या भ्रांति होना इसके ऊपर? सूर्य, इसका दीपक का संबंधी सूर्य से इसे ऊपर को जाता है, ये संबंधी है, इसमें क्या भ्रम, क्या भ्रांति? तो कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं, कोई भ्रम होने की सवाल ही नहीं। इसी तरह आत्मा का एक ही लक्ष्य परमात्मा है, परमधाम है, शाश्वत है, अखंड है, बस। अब ये भ्रम भ्रांति राज जी ने ही उत्पन्न करके संसार में डाल दिया है। बहुत बड़ा इसका भी खानदान है। अक्षर के ऊपर फरामोशी होना है, हमारे ऊपर नींद का आवरण आना है। नींद के आवरण से निद्रा में जाना, स्वप्न में जाना, स्वप्न को ही सत्य मानना, ये भ्रम हो गया ना। सपना को ही सत्य मानना, बस। राज जी ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके संसार में जीव उत्पन्न है। जीव के अंदर भ्रम भ्रांतड़ी है, जीव के अंदर है, उसका असर सुरता में पहुंच गया। और सुरता भूलन से, भ्रम में अब यही सत्य मानने लगा। शेर का बच्चा दिमाग में से भ्रम हो गया कि भेड़ के साथ चलने लगा। अब उसको जाति स्मरण करवा के उसका भ्रम कि मैं भेड़ हूं, ये हटा देना। तो इसमें संत लोग उदाहरण देते हैं कि गांव में ऊंट चराते हैं, तो चरा के वापस ले आए ऊंट, तो सबको अपने में जगह बांध दिया, और एक ऊँट के लिए रस्सी नहीं पहुंची, तो वो इधर उधर भटक रहा है। ऊँट की रस्सी कहाँ गई, कम पड़ गया। तो एक महात्मा जी वहीं थे, तो क्या ढूंढ रहे बेट भाई,
इतने परेशान हो, एक ऊँट की रस्सी कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो क्या करना है, बांधना है। हाँ तो एक काम कर, ऊँट के पास जा और गले में ऐसा हाथ घुमा और छोड़ दे, वो बैठ जाएगा। ऐसे कैसे हुआ, करके तो देख। तो कर दिया और सही में उतना करके आया। तो सुबह देखा तो ऊँट तो वहीं पर, गए नहीं कहीं। तो उसको रस्सी बांधने का भ्रम, बंधन नहीं है हाथ में उसको। और सुबह सबके रस्सी खोल दिया उसने, और ये जाता ही नहीं, ये जो बैठा वो तो जाता ही नहीं है, उसको इतना मारता है वो वहीं हिलता रहता है। तो फिर महात्मा जी पहुंचे, क्या कर रहा है, ये जाता ही नहीं। अरे तूने कल बांधा था, खोला? बांधा ही नहीं तो क्या खोलना? अरे भाई बांधने का एक्टिंग किया तो खोलने का भी एक्टिंग कर। तो फिर ऐसे गले में हाथ घुमा दिया तो घुम चला गया। बस संसार यही भ्रम है, ऐसा भ्रम है, मास्टर भ्रम है कि सबको लगता है कि हम यहीं के हैं, हम सुख दुख के भोगी हैं, ये है जन्मना मरना, ये जीव में इस तरह से भ्रम आ गया। ये भ्रांत ब्राह्मण, भ्रम भ्रांत इस तरह से जीव में लगा है। अब धनी कह रहे हैं कि भरम भ्रांत कीदी तमे भूड़ी, हे दुष्ट, कहाँ से तेरा घुस गया ये, कहाँ का बंधन ये। थोड़ा सा जगने के, थोड़ा सा वो रस्सी घुमाने का जैसा, हाथ से गले रस्सी घुमा दिया तो बंधन छूट गया। कितना मोटा है देखिए तो भरम। ऊँट के लिए तो हम हंस रहे हैं कि रस्सी तो तार नहीं बहता रहा, ऊँट नहीं ना, ऊँट नहीं, परमात्मा की दृष्टि में हम भी ऊँट ही हैं। परमात्मा की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में ऊँट हंसी का पात्र हो रहा है, और राज्य के मूल मिला के दृष्टि से सूरता खेल में आई ना, राज्य इस तरह से हंस रहे हैं, है तो यहाँ कुछ नहीं, मेरा 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 में चला गया। ये भ्रांत भाड़ी परम भ्रांत की दी तमें बूढ़ी, तूने दुष्टाई की। सदगुरु का ज्ञान देख रहा, जैसे हम मानव बुद्धि के ज्ञान से, मानव बुद्धि के दर्जा से उठ के बुद्धि को देख रहे हैं, मानव बुद्धि के दर्जा से ऊँट की बुद्धि देख रहे हैं। ऐसे रस्सी घुमाया, रात भर रोया, ऐसे हाथ खोल दिया, उसका ब्रह्म रस्सी का रस्सी नहीं था। तो जिस तरह से हम ऊँट के बुद्धि को देख करके क्या बुद्धि बोल रहे हैं, ऐसे ही मूल मिलावा में राज्य महाराज परात्म को देखते हुए सूरता को उसी तरह से देख रहे हैं। अब क्या होना चाहिए, ऊँट तो चला गया, हम नहीं चलते, इसलिए ऊँट गया नहीं हमारे से। ऊँट को तो हंसते रस्सी खोल दिया, चला गया ना, है? और हमें तो साक्षात जगा करके रस्सी खोल दिए, फिर भी हम रस्सी पकड़ के बैठे, जो है ही नहीं। इसी को ब्राह्मण, ये ब्राह्मण समझ में आया जैसा लगता है ना, यही ना समझ में आया है, यही ना समझ है। हाँ तो जैसा लगता होगा, हाँ तो कुछ नहीं है। अभी चौपे के सामने हाथ तो बोलने से क्या होगा, तो कल सी हुई है हमारी। शरीर सत्य है, संबंधी सत्य है, कपड़े लत्ते सत्य हैं, घर सत्य है, संबंधी सत्य है, बच्चा सच्चा है, पति सत्य है, पत्नी सच्चा है, नारायण सच्चा है, ये तो सब। हाँ नारायण झूठा समझ में आता है, लेकिन घर के संबंधी पक्का है। नारायण झूठा समझ में आता है, लेकिन घर के संबंधी, शरीर संबंधी झूठा बोलने से कैसे हो सकता है? तो रोना धोना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बस ऊँट को गुरु बनाना पड़ेगा। वो तो चला तो गया, कम से कम हम तो चलते नहीं। इसलिए भरम भ्रांत कीदी तमे भूड़ी, एम न करे बीजो कोय। ब्रह्म भ्रांतरे तूने इस तरह से मुझे, प्राणा जी देख रहे हैं, ओहो सतगुरु महाराज के साथ थोड़ा सा भ्रम। अब इंद्रावती आत्मा का दर्जा का भ्रम, भ्रांति, और हमारे दर्जा के भ्रम भ्रांति,
थोड़ा सा इंद्रावती दर्जा का भ्रम भ्रांति को हम चिंतन करते हैं, मतलब चर्चा करते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा को कहा कि तुम अब लास्ट के 22 दिन में क्या प्रश्न, तुम अब आए, अब धर्म के लिए आए हो ना? हाँ आए हैं। अब नहीं जाओगे कि जाके आओगे? नहीं जाएंगे अब। अच्छा, अब धर्म के लिए आ गए? हाँ ठीक है। अब इससे पहले 1712 में ये वचन दिए, तो 15 में सदगुरु की सेवा के लिए मुझे पैसा कमाना चाहिए करके फिर माया में गई कि नहीं गए? गए। तो सदगुरु महाराज को विश्वास दिलाने के बाद 13 वर्ष सदगुरु की संगत करने के बाद वास्तव में सेवा नहीं सेवा दाखों सार करके क्या वो तेल खाड़ इकट्ठा करके अपने हाथ से मैं सुंदर सेवा करूं करके सदगुरु महाराज ने ऐसी सेवा की थी। गंगा जी भाई खिला रहे थे तो परम धाम की बातें कर रहे थे ना, तो इंद्रावती आत्मा को तो यही करना चाहिए था ना। वो तो धन कमाने लगी और कमा करके सुंदर सेवा, तो सेवा ही नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रम। तो बाद में पता, जब पर्दा हट गया तो वहाँ खड़े हो गए, ये भ्रम भी कैसा बैठ गया। सदगुरु महाराज हाँ तो परम धाम वर्णन करते थे और मुझे भी परम धाम का संकेत मिला था, मैं कहाँ चीनी तेल इकट्ठा करने लगा, ये भी भ्रम। इंद्रावती के दर्जा का लोकेशन देख रहे हैं, सुंदर सा संसार का भ्रम छोड़ करके अध्यात्म के ब्रह्म भ्रांति को दर्शन कर रहे हैं हम। ये अब सबके दर्जा में ये, और इसको क्या सात्विक भ्रम बोलो, तामसी भ्रम, राजसी भ्रम, स्वातसी भ्रम, ऐसा होगा शायद। अब इसे स्वातसी भ्रम बोलना पड़ेगा। अब 1715 में ऐसा हुआ तो नजरबंदी में जाना पड़ा, चौपाई उतरी। चौपाई उतरने के बाद पक्का हुआ हो, मेरे रोना धोना मेरा तड़पन से धनी प्रकट हो गए, वाणी में प्रकट हो गए। अच्छा, मेरे को ये परम नाम के वाणी के प्रवचन की सेवा ये था मेरा, मैं तो ब्रह्म से कहाँ पकड़ लिया, ये स्थूल सेवा कहाँ से ले लिया, कहाँ से मेरी बुद्धि में सेट हो गई करके थोड़ी देर तो बात खुली। आए बिहार जी के पास, बिहार जी से हुआ तो फिर वहाँ जूनागढ़ चले गए, 2 साल वहाँ रहे और वहाँ फिर 2 साल बाद फिर औरंगजेब का सूबेदार अहमदाबाद से अटैक किया जामनगर को, और 5-5 लड्डू दिखाई दिया। हमारा गादी परंपरा, मतलब सदगुरु की गादी का वो होगा, देश संकट में आएगा। फिर यहाँ पर पता है ना आप लोगों को, है कि नहीं ये चीज़, इंद्रावती आत्मा के, इंद्रावती आत्मा जो रियलाइज करती है बात, उसको हम इंसिडेंट पकड़ रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ, फिर राजा के अहमदाबाद जाना पड़ा और फिर 8 महीना साल भर वहाँ पर फांसी का फंदा तक पहुँचा कि नहीं। वहाँ से भाग करके साड़ी पहन के भाग करके दीपबंदर पहुँचे। दीपबंदर में पहुँचने के बाद पानी पकड़ के संकल्प किया, तब उनको भ्रांत हो। ये इतना होने का भ्रम भ्रांतरी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर। उसके बाद फिर देखे तो बिहारी जी ने यहीं काम करो, यहीं सर्विस करो करके नलिया में बोले, तो ऐसे राजाओं को मैं आपके शरण हो, ये भ्रांत भाड़े घूमने के बाद। तो यहाँ तक जो अब इंद्रावती बोल सकती है कि भरम भ्रांत ओई कीदी तमे भूड़ी एम न करे बीजो कोई तारतम अजवाले वालो जी ओलखिया। तारतम के उजाला से धनी पहचानने के बाद, धनी का कार्य, धनी का लक्ष्य, धनी ने दिया रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब पहचानने के बाद तमे आड़ी भरी वल्या तो है, फिर भी तो मेरे भ्रम भ्रांति तो नहीं गई।
आड़ा फरी वल्या तो है, फिर तो पर्दा बंद करके मेरे को भ्रमित कर दिया तूने। अच्छा, समझ में आए सुंदर साथ जी। अच्छा, अगर इंद्रावती के दर्जा से धन कमाना और सेवा करना भी इंद्रावती के दर्जा से भ्रम हो रहा है, भ्रांति है ऐसा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब राज्य महाराज के हृदय में इंद्रावती के प्रति परम धाम वर्णन करना, राज्य का एक एक अंग व्याख्या करना। अब यही दिल दिमाग में आप ले आइए पद्मावतीपुरी धाम, यानी जागनी का यात्रा करते करते दीप बंदर होते हुए, दिल्ली होते हुए, अब आइए तो पन्ना में, तो यहाँ पर खिलावत परिक्रमा सागर सिंगार द्वारा परमधाम वर्णन होने वाला दिमाग वहाँ धन कमा करके इकट्ठा करके सुंदर सेवा, यहाँ भी सेवा नाम है, सदगुरु का ही काम बोल रहे हैं, लेकिन इंद्रावती के दर्जा से अपने आप को भ्रम पाए, अपने आप में ये तो भ्रम में मैं फंस गया, ऐसा ये भ्रम ने, भ्रांति ने पर्दा बच गया, ये पर्दा बैठ गया। प्रिय सदगुरु का वास्तविक उद्देश्य या राजी महाराज के हृदय की बात समझ में मैंने लक्षण में नहीं समझा, उस दर्जा से यहाँ भ्रम भ्रांत की बात आप अनुभव कर सकते हैं। अब इसी तरह से इंद्रावती इसी तरह से अब साधु प्राणनाथ जी को वाणी को श्रवण करते 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 लालदास जी महाराज के दिमाग में भ्रम भ्रांति देखिए, जयराम कंसरा के भ्रम भ्रांति देखिए, सदगुरु को पहचानने के बाद घर में जाके बैठे, बाद में पर्दा हटा तो उनको भ्रम भ्रांति की लोकेशन पता चला। तो जब तक भ्रम रहता है, भ्रांति रहती दिमाग में, वही सत्य होता है, क्या किया जाए। इसीलिए अब सब समझ करके राजी से, अब राजी अब मैं भी जो कर रहा हूँ भ्रम है कि भ्रांति है, सब क्या जाने। अब ये तो एकदम सही लगता है। अब एक एक मोमिनों को देखिए, अपने अपने दर्जा से भ्रम भ्रांति देखेंगे, ऐसा है? पारिवारिक वैचारिक भ्रम भ्रांति, व्यवहारिक भ्रम भ्रांति, सिद्धांत के हिसाब में अब स्वर्ग वैकुंठ को ही मैं अब सब कुछ मान रहा था, बाद में पता चला तो सब नाश होता है, तो भ्रम भ्रांति बहुत बड़ा है इसका भी एरिया। इसलिए अब एकांत में सात्विक मन बुद्धि से एकांत में बैठ करके सोचना सुंदर सा जी से करते करते लास्ट में जा करके श्री राजी महाराज ने प्रेम संवाद में सारी चीज बताई, और ये खेल अक्षर के फरामोशी से बना हुआ भ्रम, ये संसार स्वप्न, बस इसमें न गुण है, इसमें न, ये जैसे किचन में सजाया हुआ एप्पल बनाना होता है ना, टेबल में आकार बढ़िया होता है, उसमें गुण नहीं होता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे उसको देख करके करें तो हम बड़े वाले क्या बोलते हैं, ठेर ठेर ठेर, ये नहीं है, ये ब्राह्मण उठा रहा है, इसको ये ब्राह्मण हो रहा है, ये तो होता है ना, वैसे का तैसे। तो बच्चा, पिताजी ड्राइविंग कर रहा है और माता जी की गोद में, माता की गोद में बच्चा बैठा हुआ है, और पिताजी ने वो गाड़ी के आगे अंगूर का एक गुच्छा रखे तो हिलता है, तो बच्चा ने देखा अंगूर है, तो पकड़ने के लिए तो लड़ाई झगड़ा करता है, मुझे वो चाहिए, उसके मतलब इसका मतलब माँ समझ जाती है कि ये खाने का इसकी इच्छा है, तो फिर गाड़ी रोक करके ओरिजिनल खरीद के देते हैं, तो हम बच्चा को दिमाग में उसका भ्रम हो गया कि ये अंगूर है, उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन हम ज्ञानी हैं माता पिता, तो वो भ्रम हमने दर्शन किया, उसका भ्रम देखा। बस ऐसे ही सुंदर साधु जी अपने ध्यान में, चितवनी में, अपने परात्म स्वरूप में जाइए, तो वास्तव में संबंध तो राज्य से आत्मा का है, लेकिन शारीरिक संबंधी में हमने अपने जीवन को लगाया, ये भ्रम का रिजल्ट है।
वास्तविक चैतन्य चेतन तो शिवराज जी महाराज के अंगना आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी सहित 12 ब्रह्मात्मा, ये वास्तव में चेतन स्वरूप है। लेकिन संसार के जीव ईश्वर को यहाँ पर जो भ्रम, अक्षर के भ्रम से उत्पन्न हुआ चेतन, स्वप्निक चेतन को यहाँ पर बढ़ावा दिया या इसी को सत्य माने। ये बहुत बड़ा वैचारिक भ्रम है, भ्रांति है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि होकर के बिल्कुल जीव ईश्वर की बात हो रही है, ये भी बड़ा भ्रम है। तो वास्तविक में परात्म और परमात्मा का ही संबंध वास्तविक संबंध है, इसलिए वो भ्रम से परे की बात है। तो तारतम वहां खड़े होकर के भ्रम का बहुत बड़ा फैलाव दिखते हैं। भ्रम सर्प तो नहीं था, रस्सी था, लेकिन पहला सर्प देखा था कहीं, तो वो आकर के रस्सी पर ऊपर आरोपित हो गया। अब रस्सी सर्प जैसे देखने लगा, बत्ती लाने पर अरे रस्सी तो रस्सी था, तो सर्प तो नहीं था। उस समय शांति तो हुई। इसी तरह से अब ये बृहत सृष्टि को ही परम धाम मान करके बैठे हुए हैं। भ्रम दोनों तरफ है, सर्प को रस्सी भी देख सकते, रस्सी को सर्प भी देख सकते हैं। यह दिव्य परम धाम है करके क्षर पुरुष को परम धाम मान रहे हैं, क्षर पुरुष को ही परम धाम समझ रहे हैं। तो अब परम धाम को परम धाम तात्पर्य ने दिखा दिया, तो अब ये भ्रम छूटना चाहिए। मतलब इस तरह से अपने ध्यान अवस्था में भ्रम से पार उठे सुंदर साथ जी। तारतम है ना हमारे पास, उसके बल पर हम भ्रम की भाषा देख सकते हैं। ये बड़ा भ्रम तो जाएगा सुंदर साथ जी, लेकिन ये इंडिविजुअल भ्रम है हमारे दिमाग में। तो अब समझ लेना, गुस्सा आता है ये सब भ्रम के कारण, लोभ भ्रम के कारण, जय तय ये भ्रम ही है, भ्रम के कारण सब हो रहा है करके भ्रम की सृष्टि को पहचानना पड़ेगा। तारतम वाले वालोजी वाले आख्या तमें आड़ा फाड़ी वल्याक्ष तो है, फिर भी तुम ये संसार में भ्रमित होकर घूम रहा है। जो आकार तुम्हारा होता रे 91 जो भाई, हे भ्रम भ्रांति, अगर तुम्हारा आकार होता ना, इसका मतलब भ्रम भ्रांति को क्या आकार हो, नाम ही तो भ्रम। जो नहीं है उसको है बोलना, ये भ्रम। जो है उसको नहीं बोलना। आत्मा सत्य है लेकिन ध्यान नहीं देना, शरीर झूठा है उसको ध्यान देना, यही तो भ्रम है। वो क्या आकार है, इसके प्रतिक्रिया में आकार है लेकिन जड़ में आकार दिखता ही नहीं। जो आकार तुम्हारा होता रहे अब आगे, तो काट का करूं तलवार, तलवार लेकर टुकड़ा टुकड़ा कर देता मैं। मतलब तारतम ज्ञान भ्रांत भरम भ्रांत को समझाते हुए करे, टुकड़ा टुकड़ा कर देता। पिंजी पिंजी पूरा पूर्जा करी, पिंजी पिंजी धूल धूल करके वली वली काढ़ो हेठल धारे, और हेठल मतलब उल्टा धार का उल्टा तरफ से देखो ऐसा धूल धूल करके मैं खत्म करता। ये एक एक्सप्रेशन है कि भ्रम में मेरे को कितना मतलब नुकसान पहुंचा। अंतिम हम अंतिम सांस को विचार करें, अपने अंतिम दिन को विचार करें। सृष्टि बनाई रानी ने, उसके बाद 84 लाख योनि में सब कहाँ भ्रम से बाहर निकलते 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 मनुष्य शरीर में ले आए। मनुष्य शरीर में आने के बाद भी धनी ने तारतम दिए, तारतम द्वारा परम धाम जाया कर दे। नहीं जानते भी नहीं जानते हैं, परात्म ही सब कुछ है, परम धाम का प्रेम ही सब कुछ है, वही सत्य है, वही चीज है, वही आनंद है, सब जानते हैं। परम धाम ही सुंदर है, लेकिन हम शरीर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। अब जैसे चेतन निकलेगा तो चिता में अपना शरीर को देखे, चिता में अपने शरीर को चिता में देखे तो नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी, कहाँ सुंदरता गई। ये सब जान करके भी इससे थोड़ा सा भी वैराग्य, संसार से वैराग्य नहीं आ रहा होगा,
राज्य पर आसक्ति नहीं आ रही होगी। ऐसा कुछ आप अपने आप चिंतन करना, जैसे हम भी कर रहे हैं। राजी बोलते हैं तो उम्मत में उलझी रही, तू कर तेरे होता अवेरी, तुम उम्मत में उलझी रही। ओहो, उम्मत में उलझी रही है। सुंदर साथ ही जगाना चाहिए, मेरे परम धाम से आए हैं, आए मैं भी इनके मान मर्यादा पा करके उलझ तो नहीं रहा हूँ। सब मेरे गुरुजी बोल रहे हैं, सब मेरे को महाराज बोल रहे हैं। अरे ये सात्विक उलझन में तो नहीं उलझा मैं। आखिर मैंने परात्म देखा, मेरा परात्म के लिए मैंने साधा कि नहीं साधा, कहीं सात्विक भ्रम में तो नहीं फंसा। जिस दिन भ्रम का दर्शन हो जाता है सुंदर साथ जी, ये पढ़ना पढ़ाना, ये प्रशिक्षण देना, ये वो सब 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 उड़ जाता है भ्रम। ये सब भ्रम। प्रचार कर रहे हैं, राज्य को पानी फैला रहे हैं, बोले सब भ्रम है, भ्रांति है। महाराज क्या बोल रहे हैं आप, भ्रम भ्रांति है बोल के फिर आप वही गलती कर रहे हैं। हाँ, जानबूझ के गलती कर रहे हैं। तो कैसे भ्रम भ्रांति है ये पढ़ाना, तात्पर्य में बात करना। हम तो संसार छोड़ करके हम तो महाराज जैसे ऐसे वाणी ब्रह्म वाणी में चिंतन करते रहना, ऐसा हम ऐसा इच्छा कर रहे हैं, और आप बोले वो भी भ्रांति है। अच्छा, ऐसा इच्छा आपको भी होता है? हम भी इस तरह से राज्य को वाणी दिन रात अध्ययन करें, पढ़ाएं, ऐसा लगता है आपको? ओ, आपको ऐसा लगता है ना, राज्य को वाणी पढ़ूं, परम धाम की चिंतवनी करूं, ऐसा हम बोलते हैं ये भ्रम है, मगर हम ये भ्रम के अंदर काम कर रहे हैं। तो फिर आपको भी ये भ्रम लगता है तो फिर छोड़ दीजिए ना। तो ये छोड़ के शादी करूं, ये छोड़ के फिर गांव में लोले वहाँ हमारा घर वहाँ जाकर के माथलो बारी तल्लो बारी गोदो थालू म समझे ना बात? ये भ्रामी है। हाँ, लेकिन अब ये भी न करो, राज्य से संबंधी वाला बात, तो ये सार है, सेवा नहीं सेवा दाखो सार बोलेगा नहीं। इसलिए ये भ्रामी है, लेकिन भ्राम के अंदर जैसे जैसे स्फटिक होता है, स्फटिक में लाल तो नहीं होता है, लेकिन कपड़ा तो यहाँ है, यहाँ पर उधर में कपड़ा है, उसके कारण ये लाल दिखाई रहा है, ये स्फटिक लाल दिखाई दे रहा है। यहाँ तो लाल नहीं है ना। तो ये भ्रम तो भ्रामी है, लेकिन ये राज्य ने वहाँ परम धाम से डाला हुआ भ्रम है। ठीक है, इसलिए हम भ्रम की चर्चा कर रहे हैं भ्रमित के अंदर, लेकिन ये भ्रमित राज्य ने हृदय राज्य ने भ्रम में डाला, इसलिए उसको देख करके मैं ये कर रहा हूँ। जो चीज़ संसार में शरीर संसार व्यवहार में वो करने से इस चीज़ को दिखाई नहीं देता है, बहुत समय के बाद दिखाई देता है। इसीलिए ये जागना जागना जगाना भी ये भ्रम है, लेकिन ये जागना जगाना भ्रम होते हुए भी राज्य से निकट है ये। इसीलिए ये चुन लिया रास्ता कि भ्रम तो भ्रम ही है, क्योंकि शरीर ही भ्रम है, खाना पीना ही भ्रम है, सपना तो सपना है, सपना के अंदर है ये सारी चीज, सपना ही भ्रम है। इसलिए भ्रम को देख करके भ्रमर का काम कर रहे हैं, क्योंकि शरीर भ्रम है, लेकिन वो स्फटिक दिखाई दे रहा है, स्फटिक के पीछे लाल पर्दा दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसे भ्रम का महाकारण राज्य के हृदय से आ रहा है। इसलिए हम होश में भ्रमित है, एक तो बेहोश में भ्रमित है, होश में भ्रमित है, भ्रम का ही संसार। तो छोड़ूं, धनी का हुक्म छोड़ नहीं जाता है, इसलिए भ्रम बढ़िया से है सुंदर सा। इसीलिए जैसे आप अपने आप को जो बाल्य अवस्था देखो ना, बाल्यावस्था में छोटी छोटी बातों में झगड़ा था, अभी भ्रम दिखता है नहीं, दिखता है ना। अब उसी चीज़ हमको आपको गुस्सा नहीं आता है ना, लेकिन अब गुस्सा तो उस हिसाब से नहीं आता है, लेकिन अब किशोर अवस्था के हिसाब से गुस्सा आता है, अब वृद्ध अवस्था के हिसाब से गुस्सा आता है ना।
तो वृद्धावस्था क्या अवस्था है, गुस्सा से बच्चा बाल इस तरह गुस्सा का हम साक्षी होते हैं, हंसते कि नहीं हंसते हैं। और ऐसे ही दशा होते होते राज्य महाराज के हृदय से भ्रम किस तरह से पैदा किए हैं, वहाँ देख करके इस भ्रम के अंदर ये सब भ्रम ही है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आकारा तमारा होता रहे अभागी, तो कटका करो तरवारे, पिंची पिंची पूजा करी टुकड़ा टुकड़ा करके वली वली काढ़ो हेठले धारे एक गुस्सा होता रहे ब्रह्म के ऊपर, ऐसा जब नहीं होता तो ऐसा कर धुल धुल कर देते। हवे जो पे थईने जाओ संसार माहे, एछे तेवा थाओ तमे, जेमा अजवाले वालोजी ने ओलखी, एमा मूला जोत देखो जेमा। अब भ्रांतरी भरम भ्रांति को हवे जो पे अच्छी तरह से थईने जाओ संसार में, प्राणा जी ने भ्रम भ्रांति को संसार तरफ फेंक रहे। देखिए अभी क्या हुआ, भ्रम भ्रांति के कारण सदगुरु को मानव देखा, मानव राज्य के स्वरूप नहीं देखा, तो भ्रम भ्रांति सीधा जाकर के संसार में बैठ जाएंगे, तो ये खुला हो गया, तो राज्य सदगुरु के अंदर राज्य दिखाई देगा। बस इतने समझ ले, ज्यादा समझना चाहिए नहीं चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी तो एक भ्रम के कारण सुंदर साथ के अंदर चेतना नहीं देखना, राज्य का माना नहीं देखना, इसलिए अब संसार में जाके भ्रम बैठ जाए तो दिल दिमाग खाली होता है, राज श्याम देखें सुंदर साथ के अंदर राज्य देखने लगेंगे, ये होगा। ये छे तेवा थाओ तमे, ये संसार भ्रम से उत्पन्न है, तो वहीं जाके बैठ। छे तेवा तो संसार का ही थाओ तमे, संसार का ही हो जा। जेमा अजवाले बालाजी ने ओलखी, एमा मूल जोत देखो जेमा हमें। जेमा अजवाले, जिस तरह से प्रकाश से, यानी जिस प्रकाश से, जेमा अजवाले जिस प्रकाश से श्री बालाजी ने ओलखी, जिस प्रकाश से मैंने बालाजी को पहचाना, एमा मूल जोत देखो जेमा हमें। अब आए बात, जेमा अजवाले, थोड़ा सा तारतम के समझ से मैंने सदगुरु को पहचान लिया। जेमा अजवाले बालाजी ने ओलखी, अच्छा सदगुरु का तारतम, और वो तारतम से मैंने सदगुरु को पहचाना। अब भरम तू हट जा, क्योंकि तेरे होने से सतगुरु महाराज प्राजी कई स्वरूप होकर के होने पर भी मैंने भरम के कारण सेवा से मैंने कर नहीं पाया। अब तू हट जा भरम, तो मैं क्या करूं, एमा मूल ज्योत देखूं जेमा में। सदगुरु का मूल ज्योत श्यामा जी स्वरूप है, श्यामा जी स्वरूप राज्य के नूर हैं, तो राज्य के नूर श्यामा जी का नूर सतगुरु होकर के आए हैं, तो मूल को मुझे पहचानने दे। अच्छा, तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमने अगर सतगुरु का मूल नहीं पहचाना, सुंदर साथ को मूल हमने नहीं पहचाना, घर में आए संतों का मूल नहीं पहचाना, तो समझ लेना ये भरम भ्रांति होने के कारण मूल का पहचान नहीं होता है करके पकड़ में आ गया। तो अब एक काम करेंगे, हे राज जी, तारतम को समझते समझते आने के बाद इतना तो समझ में आया कि सुंदर साथ श्यामा जी अंग हो सुंदर साथ, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, उसके कारण मैंने घर में आने वाले सुंदर साथ जी श्यामा जी अंग हो। अब मंदिर में जाकर प्रणाम करने पर श्यामा जी अंग को जमात समझे, ठीक। ये सुंदर सा जब ऑफिस में मिलते हैं
जब बस में मिलते हैं, जब किसी पार्टी में मिलते हैं, कहीं बगीचा में मिलते हैं, यही सुंदर सा। तो वहाँ पर हेलो हेलो, नमस्ते सर, प्रणाम। अभी जो भाव से मंदिर में मिले थे, वो भाव से वहाँ कहीं नहीं मिल रहा। ओ जगत ही भ्रमित है, उसका असर लग ही जाता है। इसलिए अब हम प्रार्थना यो करें, अगर हम मूल मिलाव में अपने आप को पाते, वहाँ का प्रेम श्री राज जी से ही सारा है, इस तरह से दिल में गड़ गया होता, तो उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मंदिर के अंदर, मेला के अंदर एक बार झलक हुआ। ये कंटिन्यू नहीं बैठता है, ये थोड़ा 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 करके तितर बितर हो जाता है, वो भाव उतरता जाता है। इसलिए प्रार्थना क्या करें, जेमा अजवाले वाला जी ने बोला कि एमा मूल जोत देखूं जेमा में, इसका मूल, ये प्रेम का मूल, संबंध का मूल, वहाँ खड़े रहें और उतना ही अनुपात से रहें जैसे परात्म में है। उसके बाद संसार अक्षर द्वारा बना हुआ खेल में सुरता खेल में आती है और जीव में रहती है, और जीव एकदम घमसान है, वो गुस्सा करता है। जीव जो है कोई सेवा भी किया तो मैंने किया बोलता है, थोड़ा सेवा भी किया मैंने सेवा किया बोलता है। बस उस समय में शांति शांति शांति। तू क्यों अहंकार कर रहा है सेवा में? जीव तेरा धर्म तू संभाल, मैं तो सुनता हूँ, मुझे तो राज्य की वाणी में है। मुझे राज्य ने इतने बड़े काम किए फिर भी कोई अहंकार नहीं, तो इतने बड़े काम में अहंकार करता है? करके शांति शांति, तो फिर चित्तवृत्ति को मिलाओ में पहुँचना। इस तरह से बार बार एक एक सेकेंड अपने को निकालना पड़ेगा, सीधा सा एक एक स्टेप में निकालना पड़ेगा, एक एक थॉट्स में संभालना पड़ेगा। भरम भ्रांत कहे सांवलो जीव जी अमने मारो, तरवारो भ्रम भ्रांति कहे सांवलो जीव, हे जीव अब भ्रम भ्रांति के तरफ से सदगुरु महाराज, सदगुरु का ज्ञान भ्रम भ्रांति होकर के तर्क दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अमने मारो तरवार हो, हमको काटोगे? वाह। किए ठिकाने निंद्रा करो ते आप वो न संभारो, किए ठिकाने निंद्रा करो। भ्रम भ्रांति बोल रहे हैं जीव को, कहाँ निद्रा करना, यानी कहाँ किस पक्ष में, लॉस्ट कनेक्शन में तो किस पक्ष में अज्ञान होना, किस पक्ष में ज्ञानी होना, ये ज्ञान नहीं रखता तू, और हमको ऊपर से मारने की बात कर रहा है। ऐसा तो स्वयं तो जागता नहीं और हमको ऊपर से डांटता है। इस तरह से ये ब्रह्म प्रभ्रांतरी बोल रहा है प्यारे सुंदर साथी।